सुंदर वरिष्ठ साधिका ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए उसे इस घिनौने से दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति के साथ युगल साधना करनी पड़े। कुछ ही दिन पहले यही व्यक्ति सफेद बालों वाला मृत्यु के कगार पर खड़ा एक असहाय इंसान था। इस साधना की दुनिया में आने के बाद उसके साथ एक औषधि निर्माण प्रणाली जुड़ गई थी। यह प्रणाली केवल औषधियां बनाना सिखाती थी, इसके अलावा उसका कोई विशेष उपयोग नहीं था। जब उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है, तभी यह प्रणाली अचानक दूसरी बार सक्रिय हो गई। फल साधना पर अंक प्रदान किए जाएंगे। साधना साथी का स्तर जितना ऊंचा होगा, पुरस्कार उतना अधिक होगा। इसी दौरान उसकी कनिष्ठ शिष्या उसके पास औषधि बनवाने आई। उसने साफ कह दिया कि यदि वह 1 वर्ष तक उसके साथ युगल साधना करे, तभी वह उसके लिए औषधि बनाएगा। लड़की को यह शर्त अत्यधिक लगी। उसने संदेह जताया कि उसकी उम्र और देह क्या यह सब सह पाएगी। उसने तुरंत स्पष्ट किया कि इसमें किसी प्रकार का दीर्घकालिक साथ नहीं होगा, केवल सीमित निजी साधना होगी। कुछ क्षण सोचने के बाद अंततः उसने उसकी शर्त स्वीकार कर ली। अगली सुबह आंख खुलते ही उसे प्रणाली की सूचना सुनाई दी। बधाई हो, पहली युगल साधना पूर्ण, पुरस्कार दिव्य आकाश दृष्टि। शिष्या चकित रह गई, क्योंकि वह पहले से अधिक युवा प्रतीत हो रहा था। उसने तुरंत बात संभालते हुए कहा कि यह केवल जीवन की अंतिम चमक है। इसके बाद उसने उसे पोषण वर्धक औषधि पुरस्कार स्वरूप दी। शिष्या को लगा कि वरिष्ठ साधक वास्तव में ईमानदार है। ऊपर से जब उसने ध्यान पूर्वक उसके वस्त्र पहनने में भी सहायता की, तो उसके मन का संदेह और भी कम हो गया। उसके मन में हल्की सी राहत आई। उसी क्षण एक रहस्यमयी प्रणाली की सूचना सामने आई। अनुकूलता अंकों में परिवर्तित हो चुकी है। यह देखकर वह चकित रह गया। ये कैसे हो सकता है? तभी उसे समझ आया कि अनुकूलता अब अंकों में बदली जा सकती है। ये जानकर वह बेहद उत्साहित हो गया और जोर से बोला, कनिष्ठ बहन, आज रात फिर आना। इसके बाद उसने प्रणाली की दुकान खोली। अंदर द्वितीय और तृतीय श्रेणी की औषधियां तथा उनके नुस्खे भरे पड़े थे। इनमें से कोई एक भी बाहर आ जाए तो पूरे संप्रदाय में हलचल मच जाए। लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास केवल 60 अंक ही थे। मजबूर होकर उसने अपने पुराने काम यानी औषधि निर्माण पर लौटने का निर्णय लिया। उसका विचार था कि औषधियां बनाकर ही अंक कमाए जाए। लेकिन इस बार परिणाम ने उसे पूरी तरह चौंका दिया। कुछ समय बाद संप्रदाय के हजार खजाना भवन में उसकी भेंट सुंदर और प्रसिद्ध वरिष्ठ आचार्य मीरा से हुई। उसने उन्हें विषहरण के लिए बाह्य संप्रदाय की बांझ शिखर पर आने का निमंत्रण दिया। मीरा ने उपेक्षापूर्ण स्वर में कहा, तुम जैसे साधारण शिष्य को लगता है कि तुम मेरा उपचार कर सकोगे? मेरे पास अपने उपाय हैं। लेकिन उसके जाते ही विष का प्रभाव भड़क उठा। यदि शीघ्र उपचार न होता तो मृत्यु निश्चित थी। पास खड़े उनके विश्वस्त सहयोगी राहुल ने घबराकर समझाया कि उसी युवक के पास जाना ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे विश्वास को नहीं तोड़ूंगी। अंततः अंतिम आशा मानकर उन्होंने वहां जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे बांस शिखर पहुंची, किसी को भी अनुमान नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उसने अपनी आंखों से देखा कि उस आदमी ने पूरी 17 बेदाग क्वालिटी की जूलिंग गोलियां तैयार कर ली थी। ये देखकर उसे यकीन हो गया कि इस बार उसने सही इंसान चुना है। तो तुम आखिर आ ही गए, आओ अंदर चलो। उसने ठंडे लहजे में कहा, मुझे बेकार की बहस नहीं करनी। अगर तुम मेरे शरीर की आग की समस्या ठीक कर दो तो जो भी चाहो मैं देने को तैयार। उस आदमी की असली दिलचस्पी किसी सौदे में नहीं, बल्कि उसके साथ छोटे मोटे गेम खेलकर सिस्टम रिवॉर्ड कमाने में थी। तुम इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हो? मुझसे बदतमीजी? यकीन मानो अभी मार डालूं। वह गुस्से में बोली। वह शांत रहा। मैडम, अगर आपने मुझे मार दिया तो पूरी फायर क्लैन में कोई नहीं बचेगा जो आपकी आग की बीमारी ठीक कर सके। इसके बाद उसने एक और राज खोला। वह बेहतरीन क्वालिटी की यांग सोल गोली भी बना सकता है। ये सच में यांग सोल गोली है। अब उसके चेहरे के भाव बदल गए। आखिरकार उसका दिल पिघल गया और उसने उसके साथ अंदर जाकर जिंदगी पर चर्चा करने की हामी भर दी। लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंची, एक पल के लिए फिर रुक गई। छोड़ो, मुझे अभी भी लग रहा है कि कहीं ये सब ज्यादा रिस्की तो नहीं। मैडम, जिम्मेदारी मेरी। यांग चेन गोली जानते हैं आप? याद रखिए, ये यांग सोल गोली से कहीं ज्यादा कीमती होती है। ऊपर से वह उसके जहर की समस्या भी ठीक कर सकता था। इतना सोचते ही उसके मन की सारी हिचक खत्म हो गई। उसने चुपचाप सच्चाई को स्वीकार कर लिया। सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी की सबसे आसान और सीधी उम्मीद एक साधारण बाहरी शिष्य पर टिक जाएगी।